स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा छोटा सा चैनल एमफी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पे हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के बहुविकल्पी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि क्लास 12 फिजिक्स में जो कुमार मित्तल के बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, बहुविकल्पी क्वेश्चंस हैं, उन सभी क्वेश्चंस को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसी क्रम में आज हम लोग पहले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम लोग आज 1 से लेकर के 10 तक के ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, इसमें समय लगेगा और बाकी जो क्वेश्चंस बचेगा उसको हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियो में सॉल्व कर लेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है कुमार मित्तल के बुक के पहले चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस, वो कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश में विद्यमान इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चंस होंगे आपको वो नीचे दिखाई दिए होंगे, ठीक है ना। उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उन्हीं चारों ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है जिसे हमें टिक करना है। तो जो क्वेश्चंस है उसे सबसे पहले सॉल्व किया जाएगा, जो आंसर सही होगा टिक कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको दिख रहा है नीचे। क्वेश्चन कह रहा है कि 8 कूलाम ऋण आवेश है। 8 कूलाम ऋण आवेश, आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं? Q से। कितना है? 8 कूलाम है। कह रहा है 8 कूलाम ऋण आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। मान बताइए। अच्छा, E का मान, तो इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है ये सबको पता है। हाँ, कितना होता है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम होता है। अब n का मान हमें क्या करना है? निकालना है। एक फार्मूला हमने पहले वीडियो में पढ़ा था इस चैप्टर के, Q बराबर Ne। Q आवेश है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है। N का मान क्या करना है? निकालना है। तो N बराबर बताइए, E भाग में इधर आएगा, Q बराबर क्या हो जाएगा? Q बटे E। मान रख देते हैं। Q की वैल्यू कितनी है बताइए? सब मान दिया है। Q की वैल्यू कितनी है? 8 कूलाम। E की वैल्यू कितना है? 1.6 गुणे 10 के घाते -19। अब ये देखिए, ये दशमलव अगर हटाना है, ये दशमलव हटेगा तो ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा, बढ़ा देते हैं। n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखिए, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 0, ये दशमलव हटा, यहां से दशमलव हटा, ऊपर 0, ये 10 के घाते -19, ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, 10 के घाते +19, 16 पचे 80। यानी n की जो वैल्यू है वो 5 गुणे 10 के घाते 19 आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन 8 कूलाम आवेश में होंगे बताइए? 8 कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 5 गुणे 10 के घाते 19। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में ये वाला आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 करा है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या है। ये देखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, 12 में, 14 में, 15 में, 2009 में बहुत बार पूछा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है। सबसे पहले जब हमने आपको कूलाम का नियम पढ़ाया था तो वहां पे बताया था निर्वात की वैद्युशीलता क्या होती है। निर्वात की जो वैद्युशीलता होती है उसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित किया जाता है। निर्वात की वैद्युशीलता का मात्रक क्या होता है, अभी वो बताते हैं। सबसे पहले निर्वात की वैद्युशीलता को किसे प्रदर्शित करते हैं? एप्सिलॉन नॉट के। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणे 10 के घाते -12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रक क्या है? कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो कहाँ है? देखिए, दूसरे का ऑप्शन नंबर ए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या है? सही है। तो दूसरे का कौन सा सही है? पहला वाला सही है, ठीक है ना। तो चलिए यहां से नोट कर लीजिए दोनों क्वेश्चंस को, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। आसान है, सब कुछ समझ में आएगा। वीडियो बिना स्किप किए देखिए, लास्ट तक देखिए, आ जाएगा, आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। नोट कर लिए, रफ कर देते हैं। चलिए देखिए, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व कराए जाएंगे, बस आप लास्ट तक बने रहिए। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते ही है 1-1 नंबर में, और अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना तो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट।
जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे ना, अगर आपके सभी क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो वहीं पे आपका एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन जो होता है वो पड़ जाता है कि हाँ बच्चा अच्छा है पढ़ने में, इसने अच्छा किया स्कोर। तो फर्स्ट इज लास्ट होता है, तो शुरू से ही एग्जामिनर के ऊपर आपको क्या करना है, इंप्रेशन अपना बना के रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, नीचे आपको दिख भी रहा होगा। कुछ दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच गुरुत्वीय तथा स्थिर वैद्युत बलों का अनुपात। सबसे पहले गुरुत्व बल क्या होता है और वैद्युत बल क्या होता है ये जानते रहिए। गुरुत्व बल को कैसे निकाला जाता है, गुरुत्व बल को कैसे निकाला जाता है, गुरुत्व बल को निकालने का तरीका है Gm1 m2 बटे r स्क्वायर। m1 m2 क्या है, दोनों आवेशों, जो भी दो आवेश है उनका द्रव्यमान, r क्या है उनके बीच की दूरी, g क्या है कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना। ये सब आप लोग जानते हैं। उसके बाद वैद्युत बल हमें क्या निकालना है, वैद्युत बल कूलाम के नियम से निकालते हैं। कितनी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये दो हमें पता है निकालने का तरीका। गुरुत्व बल पूछेगा तो इस फार्मूले से, वैद्युत बल पूछेगा तो इस फार्मूले से। अब सवाल समझिए, सवाल कह रहा है कि कुछ दूरी पर दो इलेक्ट्रॉन रखे हुए हैं। सपोज करते हैं पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखा हुआ है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन कुछ दूरी पर, सपोज करते हैं हमारे पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन है जो कि r दूरी पर रखे हुए हैं। अब समझिए, कह रहा है कि इनके बीच जो गुरुत्व बल कार्य कर रहा होगा और इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा, इन दोनों का अनुपात बताइए। तो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, चलिए चेक करते हैं। इलेक्ट्रॉन देखिए, दोनों इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 9.1 गुणे 10 के घाते -31 kg, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान पता हो गया। कैपिटल जी का मान कितना होता है, कैपिटल जी का मान होता है 6.7 गुणे 10 के घाते -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इतना होता है कैपिटल जी की वैल्यू। उसके बाद Q1 Q2 मतलब E1 और E2 दोनों इलेक्ट्रॉन ही है, तो E यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसको मूल आवेश भी कहा जाता है, पढ़ाए थे याद है ना। कितना होता है बताइए, 1.6 गुणे 10 के घाते -19 कूलाम। चलिए सब चीजें, G का मान, M1 M2 का मान, Q1 Q2 का मान, और ये 1/4 पाई एप्सिलॉन। अभी तो केवल वैल्यू जान रहे हैं किसका क्या वैल्यू होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणे 10 के घाते 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये सब वैल्यू है। अब जो पूछ रहा है वो जानते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि गुरुत्व बल और वैद्युत बल का अनुपात बताइए। तो चलिए हम अनुपात निकाल लेते हैं, यानी F गुरुत्व बल बटे F वैद्युत बल, ठीक है ना। चलिए गुरुत्व बल का व्याम कितना होता है, Gm1 m2 बटे r स्क्वायर टोटल के बटे वैद्युत बल का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटे r स्क्वायर। ये r स्क्वायर से कैंसिल, r स्क्वायर से कैंसिल। अब क्या मान है देखिए, इन्हीं दोनों का अनुपात निकालना है, F गुरुत्व बल बटे क्या हो जाएगा हमारे पास F वैद्युत बल, ठीक है ना, वैद्युत बल। चलिए देखिए G की वैल्यू कितनी है मान रखिए। अब जो जो बचा है उन सबका मान रखना है। G की वैल्यू यहां से देखिए कितना है 6.7 गुणे 10 के घाते -11। उसके बाद देखिए क्या है M1 M2, तो M1 M2 दोनों इलेक्ट्रॉन के दोनों बराबर होंगे। M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखिए कहाँ है, यहाँ पे 9.1 गुणे 10 के घाते -31। ध्यान समझिएगा, ये M1 की वैल्यू इसका, अब इसका द्रव्यमान रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन दोनों ही है, द्रव्यमान दोनों क्या होंगे, सेम होंगे, यानी 9.1 गुणे 10 के घाते -31। अब देखिए टोटल की बट्टे कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 के घाते 9, ठीक है ना। उसके बाद Q1 Q2,
Q1 Q2 की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाला है। Q1 Q2 मतलब आवेश, आवेश क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणे 10 के घाते -19 गुणे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन 1.6 गुणे 10 के घाते -19। ठीक है ना, इन्हीं को सॉल्व करना है। क्या कर रहे हैं, ये वाला जो दशमलव है, ध्यान समझिएगा, ये वाला दशमलव इस वाले दशमलव से क्या हो गया, कैंसल। उसके बाद ये वाला जो दशमलव है ये वाले दशमलव से क्या हो जा रहा है, कैंसल हो जा रहा है। जो बच रहा है उसको लिखिए, तो देखिए 6.7 इधर बचेगा, इधर कितना बच रहा है 91, दशमलव कैंसिल हो गया है, इधर कितना बच रहा है 91। अब देखिए 10 के घाते -11 -31 -31 -31 -31 -62 -11 कितना हो जाएगा, -73 हो जाएगा। अब टोटल के बट्टे कितना हो जा रहा है, देखिए ये 9 लिखते हैं। उसके बाद इधर कितना है, इधर ध्यान से देखिए कितना है 16, और इधर भी कितना है 16, इधर -19 -38 और 9 कम हो जाएगा, प्लस में है ना, तो -38 में से 9 घटेगा तो 29 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करते हैं। ये देखिए ये लगभग 10 बार जाएगा, 9 दहा में 90। इसको इधर काटते हैं, इसका इसमें भाग देते हैं, तो 16 चौका 64, ठीक है ना। फिर कितना बचेगा 3, तो 16 एकम 16, ठीक है ना। इतनी बार जाएगा, लगभग 0.41 बार। और इसको इधर काटेंगे तो कितनी जाएगा, 16 25 80, और ये लगभग 8 बार जाएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास जो बचा है, ध्यान समझिएगा, इधर कितना है, देखिए इनका आपस में गुणा कर देते हैं। पहले चलिए जो बचा है उसको लिख लेते हैं, 0.41 5.8। अब ये देखिए 10 के घाते यहाँ पे 1 है, यहाँ 10 के घाते -73 है, तो 1 घट जाएगा, -72 आएगा। और ये -29 ऊपर चला जाएगा, तो ये वाला -29 ऊपर चला जाएगा तो +29 हो जाएगा। अब इनका गुणा करेंगे तो हमारे पास 2.3 समथिंग और आएगा, गुणा करके आप चेक कर लीजिएगा, 5 चौक 20 है, तो 2 से कुछ ज़्यादा आएगा। और इधर करेंगे तो 10 के घाते कितना आ जाएगा, -43। देखिए 72 में से 29 चला जाएगा, कितना बचेगा 43। तो जो अनुपात हमारे पास आया, जो अनुपात आया गुरुत्व बल का और वैद्युत बल का, वो कितना आया, 2.3 गुणे 10 के घाते -43। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखिए इसमें ये वाला ऑप्शन तो दिया नहीं है, तो 10 के घाते -43 वाला केवल चेक करते हैं। 10 के घाते -43 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी वाला है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर डी सही देखने को मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे ये सब वैल्यू आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। हालांकि एग्जाम में अगर पूछेगा तो जब भी देगा तो आई थिंक ये सब वैल्यू देने चाहिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि बच्चों को सब कुछ याद है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। तो वैल्यू हालांकि नॉर्मल है, आप याद कर सकते हैं, बट देता है, ठीक है ना, एग्जाम में देता है। नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम तथा +4 माइक्रोकुलाम के 2 आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर वायु में स्थित हैं, ठीक है ना। तो उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। चलिए ये तो बहुत सरल क्वेश्चंस है, एक बार आपको अच्छे से इसको समझाएंगे, उसके बाद सब चीज़ें आपका ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। देखिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्या कह रहा है कि 1 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे एक आवेश रखा गया है, दूसरा आवेश यहाँ पे रखा गया है, 1 माइक्रोकुलाम का आवेश है, और इधर कितना है 4 माइक्रोकुलाम का आवेश है। ध्यान से समझिएगा, और इनके बीच की जो दूरी है वो नहीं दिया है, कुछ दूरी पर मान लेते हैं r दूरी पर वायु में ये क्या हुए हैं, रखे हुए हैं। तो पूछ रहा है कि उन पर लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। यानी ये वाला आवेश इस वाले आवेश पर बल लगाएगा, फिर ये वाला आवेश भी क्या होगा, इस पर बल लगाएगा, दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे, तो दोनों जो बल लगा रहे हैं उनका अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा है। अच्छे से समझिएगा। अच्छा, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल निकालते हैं, इसके द्वारा इस पर लगाया गया बल, यानी 1 माइक्रोकुलाम आवेश द्वारा 4 माइक्रोकुलाम आवेश पर बल, वैद्युत बल की बात कर रहे हैं, वैद्युत बल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना हो जाएगा बताइए, मान लेते हैं F1 है। समझिएगा बहुत सरल है, लेकिन डिटेल में बताने का आपको प्रयास कर रहे हैं ताकि आप कभी भी भूले ना। देखिए 1/, कितना हो जाएगा 4πε0 Q1, मतलब पहला आवेश कितना है 1 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम को किस में बदलेंगे,
कुलाम में, तो 10 के घाते -6 से गुणा। उसके बाद दूसरा आवेश क्या है 4 माइक्रोकुलाम, माइक्रोकुलाम को कुलाम में बदलने के लिए 10 के घाते -6 से गुणा, उनके बीच की दूरी r²। पहला ये तो 1 माइक्रोकुलाम 4 माइक्रोकुलाम पर कितना बल लगा रहा है, इतना। अब चेक करते हैं कि ये वाला इस पर, ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है, यानी कि +4 माइक्रोकुलाम द्वारा 1 माइक्रोकुलाम पर बल। चलिए बताइए बल निकालने का क्या फार्मूला होता है, वही कुलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 × r²। तो 1/4πε0 हो जाएगा इंटू Q1 कौन है 4 माइक्रोकुलाम, तो 4 × 10 के घाते कितना हो जाएगा -6। क्यों, क्योंकि माइक्रोकुलाम को हमने कुलाम में बदल दिया। 1 माइक्रोकुलाम है तो 1 माइक्रोकुलाम मतलब कुलाम में बदलेंगे 10 के घाते -6/r²। अब पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात, ये मान लेते हैं F2 है, दोनों का अनुपात यानी F1/F2। अब दोनों का अनुपात निकालिए, बताइए कितना हो जाएगा। 1/F1 की वैल्यू रखते हैं तो 1/4πε0 इंटू 1 × 10 के घाते -6 × 4 × 10 के घाते -6/r²। टोटल की बटे कितना हो जाएगा 1/4πε0 इंटू, देखिए इसकी वैल्यू 4 × 10 के घाते -6 × 1 × 10 के घाते -6/r² है। अभी ऐसा ट्रिक बताएंगे आप तुरंत पकड़ लेंगे, ध्यान दीजिएगा। 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा, 4 × 10 के घाते -4 × 10 के घाते -6 से ये इससे r² सब आपस में कैंसिल। बचा क्या, क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 1 बचा है, ऊपर नीचे 1 बचा है, यानी 1/1, यानी कि दोनों का जो अनुपात होगा F1/F2 वह होगा 1/1। ये जानते रहिए कि जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो चाहे आवेश कुछ भी दिया हो, दूरी कुछ भी दिया हो, हमेशा अनुपात 1:1 का ही आएगा, क्योंकि कुलाम ने बताया था कि ये वाला आवेश जितना इस पर बल लगाएगा उतना ही बल ये वाला इस पर लगाएगा। हमने दिखाया भी दोनों बल क्या थे, आपस में इक्वल थे। कुलाम साहब ने बताया था कि ये वाला आवेश जितना बल इस पर लगाएगा उतना ही बल ये वाला भी इस पर लगाएगा। दोनों बल बराबर तो अनुपात कितने का आएगा 1/1 का आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन नंबर आपका सेम 5 है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नंबर चौथे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी वाला। सी वाला देखिए 1:1 का अनुपात दिया हुआ है। देखिए पांचवा क्या हो जाएगा, 1 माइक्रोकुलाम 5 माइक्रोकुलाम के 2 आवेशित कण 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। हमने बताया दूरी कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए यहाँ पे क्या रहा है, पहला आवेश यहाँ है, दूसरा आवेश यहाँ है, 1 माइक्रोकुलाम का है, 5 माइक्रोकुलाम का है, 5 माइक्रोकुलाम का है, और इनके बीच की दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर दिया है। पूछ रहा है कि इन दोनों पर जो बल आरोपित हो रहा है उनका अनुपात, तो हमने बताया ये इस पर जितना बल लगाएगा उतना ही बल ये इस पर लगाएगा। दोनों बल इक्वल है, दोनों बल इक्वल हो जाएंगे तो अनुपात कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अरे दोनों बल इक्वल, F1 जैसे यहाँ पे हमने किया है, पूरा का पूरा प्रोसेस आप ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जानते रहे हमेशा अनुपात कितने का आएगा 1:1 का आएगा। तो कौन सा पांचवे में सही होगा, डी वाला। पांचवे का कौन सा सही होगा, डी वाला। नोट कर लीजिए क्वेश्चंस को, आसान क्वेश्चंस है बट थोड़ा सा आपको क्या करना है ध्यान में रखना है। अगर अच्छे से थ्योरी चीज़ें पढ़ी होंगी जो प्रीवियस में पढ़ाई गई हैं, ये सब क्वेश्चंस आपको बहुत ही सरल लगने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस नंबर कौन सा है हमारे पास, 6 है। चलिए क्वेश्चंस नंबर 6 को करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन सरल हैं। अगर आपको तकलीफ हो रही है यानी कि आपने इस चैप्टर को अच्छे से नहीं पढ़ा है, तभी ये सब क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस जो पीछे आपने पढ़े हुए हैं वही चीज से पूछी गई है और सरल है, ऐसा भी नहीं मुश्किल है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि 3 इलेक्ट्रॉनिक आवेश वाले यानी एक आवेश है उस पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 3 हैं। 0.001 मिलीग्राम द्रव्यमान की एक तेल की बूंद को संतुलित करने वाले वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा तब जाकर के। यहां पे एक तेल की बूंद है, ये तेल की बूंद हवा में लटकी रहे। सबसे पहले ये तेल की बूंद है, अगर बीच में आप कहीं भी ले जाएंगे तो नीचे के साइड क्या कार्य करेगा, एक फोर्स कार्य करेगा जिसका मान कितना होगा mg होगा।
सब लोग जानते हैं। अरे नीचे की साइड एक फोर्स कार्य करेगा, फोर्स के मान कितना होगा, भार के बराबर होगा, भार कितना हो जाएगा उसका mg। अब अगर इस पर ऊपर साइड कोई फोर्स ना कार्य करे तो ये नीचे गिर जाएगा, बट कह रहा है कि ये बीच एकदम संतुलित अवस्था में हो। तो संतुलित अवस्था में जितना फोर्स नीचे कार्य कर रहा है अगर उतना ही फोर्स ऊपर भी कार्य करने लगे, जितना फोर्स नीचे कार्य कर रहा है उतना ही फोर्स ऊपर भी कार्य करने लगे, तो ये न नीचे आ पाएगा न ऊपर जा पाएगा, क्योंकि नेट फोर्स इस पर क्या है, 0 है। संतुलन की अवस्था के लिए कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र कितना होना चाहिए, तो F बराबर क्या होता है, Q ही होता है। कहेंगे कि संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए, संतुलन की अवस्था के लिए ध्यान से समझिएगा, संतुलन की अवस्था के लिए हमारे पास क्या है, संतुलन की अवस्था के लिए नीचे वाला फोर्स और ऊपर वाला फोर्स इक्वल होना चाहिए, यानी कि QE बराबर हमारे पास mg। पूछ रहा है कितने E मतलब वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का मान हमें निकालना है। E बराबर कितना हो जाएगा, mg/q, ठीक है ना। चलिए E की वैल्यू निकालना, m का मान दिया है, कितना दिया है, 0.001 मिलीग्राम। ध्यान समझिएगा, 0.001 मिलीग्राम, मिलीग्राम को हमें किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 मिलीग्राम में 10⁻⁻6 किलोग्राम होता है। ये द्रव्यमान m का मान मिलीग्राम में दिया है, उस मिलीग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। किलोग्राम में बदलने के लिए 10⁻⁻6 से गुणा किया जाता है। उसके बाद जी की वैल्यू हम ले लेते हैं 10, जी की वैल्यू कितना लेते हैं, 10। और क्यू बराबर एक फार्मूला हमने पढ़ा था Ne, क्यू बराबर हमने क्या पढ़ा था, Ne, क्योंकि यहाँ पे आवेश डायरेक्ट नहीं दिया है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला दिया है। तो यहाँ से 0.001 को क्या लिख सकते हैं, 1 × 10⁻³ क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लगा है। फिर इधर कितना है, 10⁻⁻6, इधर कितना है, 10⁻1 बटे n का मान बताइए कितना है, 3 है, ठीक है ना। देखिए कहा है ना किताब में, क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 और इलेक्ट्रॉन E का मान कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है। अब इसी को करना है हमें सॉल्व। E की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, इधर देखिए 16 × 48, इन दोनों का गुणा करते इधर पहले देखिए 10⁻⁻6 -3 -9 +1 तो कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा, बटे 16 × 32 होते हैं 48, 4.8 × 10⁻⁻19, -19 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +19 हो जाएगा। तो 10⁻⁻8 +19 बटे कितना हो जाएगा, 4.8 हो जाएगा, ठीक है ना। E = हमारे पास कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान समझिएगा, 1 गुणे इसको 1 गुणे तो कर सकते हैं, 1 में किसी भी संख्या से गुणा किया जाएगा, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इधर घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻11 आ जाएगा। 19 में से 8 चला जाएगा तो 11 बचेगा, नहीं +11 आएगा, देखिए प्लस वाला 11 आएगा, 4.8 है। अच्छा ये दशमलव हटाएंगे तो एक 0 ऊपर बढ़ता है, नीचे अगर दशमलव लगा है उसको हटाना है तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा, तो 1 के आगे एक 0 बढ़ जाएगा, 10 बटे कितना हो जाएगा, 48। और इधर 10⁻11 है, 10⁻11 को 10 × 10⁻10 लिख सकते हैं, इस 10 का इसमें गुणा कर देते हैं, कितना हो जाएगा, 100 के बटे 48, ठीक है, 10⁻10 हो जाएगा। और E की जो वैल्यू हो जाएगी इसका भाग देंगे तो 2.4003 ऐसा कुछ आएगा, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ 10⁻10 कितना है, 10 है, मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है ना। तो E की वैल्यू हमारे पास कितना है, 2.03 या फिर 62 कुछ भी आ सकता है, वो हमने लगभग लिया है। 10⁻10 वाला सही होना चाहिए, तो 10⁻10 वाला कौन सा सही है, B वाला। देखिए 4 दिया है ना, भाग देंगे तो आप देखेंगे 2.04 ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो B है वो हमारे पास क्या है, राइट आंसर है। B वाला हमारा क्या है, राइट आंसर है। देखिए B वाला ये दिया है, ये कैसा हुआ समझ पाए कि नहीं पाए, संतुलन में, यानी ये इधर लटका है तो ये नीचे गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा, यानी नीचे न गिरे, इसको ऊपर को एक बल लगाएंगे, जितना नीचे लग रहा है उतना ही ऊपर लगे, तो दोनों फोर्स बराबर, इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो जहां है वहीं पे रह जाएगा। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, थोड़े बड़े हैं, लेकिन बहुत ईजी है। बताइए इन सब को सॉल्व करने में कितना समय लगेगा। 5 क्वेश्चंस अगर ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें 3 आपको तुरंत देखते ही पता चल जाएगा हाँ ये राइट है, बट 2 को सॉल्व करना पड़ेगा बच्चा।
दो को सॉल्व करेंगे तभी उसका रिजल्ट आएगा, तभी मजा आएगा, और वही दो आपके इंप्रेशन को बढ़ाएगा। जैसे ही वो दो क्वेश्चंस आपके राइट होंगे ना, एग्जामिनर समझ जाएगा बच्चा ने मेहनत किया है। ठीक है, नोट कर लीजिए, रफ कर दे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि एक वर्ग के दो विपरीत कोने पर आवेश कैपिटल क्यू रखे हैं, दूसरे दो विपरीत कोने पर आवेश स्मॉल क्यू रखे हैं। यदि किसी क्यू पर नेट वैद्युत बल शून्य हो तो कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पहले समझिएगा, अच्छा सवाल ये भी है। करा है हमारे पास एक वर्ग दिया है, ठीक है ना, ये हमारे पास क्या है, एक वर्ग है। मान लेते हैं इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, ए है, ए है, ए है। करा है इस वर्ग के दो विपरीत कोने पर, मान लेते हैं यहां और यहां, इनके विपरीत कोने होंगे, कैपिटल क्यू आवेश रखा हुआ है, और यहां पे स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। ठीक है ना। कह रहा है कि कैपिटल क्यू पर जो नेट बल है, कैपिटल क्यू पर जो नेट बल है वो 0 है। तब आप कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू की वैल्यू बताइए। अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, इसको समझिए। सबसे पहले सपोज करते हैं, मान लेते हैं ये हमारा कैपिटल, किसी भी, चाहे आप इसको ले सकते हैं, इसको ले सकते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पे नेट बल। लेकिन सबसे पहले पता करिए कि इस वाले आवेश पर किस किस आवेश के कारण बल लग सकता है। इस वाले आवेश पर किस किस आवेश के कारण, तो यहां पे इस पर बल इस वाले आवेश के कारण लग सकता है, लग सकता है। इस वाले आवेश पर इस वाले आवेश के कारण बल लग सकता है। इस वाले आवेश पर इस वाले आवेश के कारण बल लग सकता है। और कोई आवेश है जो इस पर बल लगाएगा? और कोई आवेश है जो इस पर बल लगाएगा? नहीं लगाएगा। यानी इस वाले आवेश पर ये वाला बल लगा सकता है, ये वाला लगा सकता है, ये वाला लगा सकता है। अच्छा, अगर इस वाले के इस वाले आवेश पर इसके कारण बल की दिशा निकालनी हो तो ऐसे होगा। मान लेते हैं F1 है, ठीक है ना। अगर इस वाले आवेश के कारण बात करें तो इस वाले आवेश के कारण अगर हम बल की दिशा निकालें तो यहाँ पे कैपिटल क्यू है। इस वाले आवेश के कारण हमेशा रैखिक होता है, जो डायरेक्शन होता है वो रैखिक होता है, वो ऐसा होगा। मान लेते हैं F2 है। इन दोनों के बीच जो फोर्स कार्य करेगा वो कितने अंश का कोण बनेगा? 90। ध्यान समझिएगा, ये वाला इस वाले पे कितना फोर्स लगा रहा है, F1 डायरेक्शन क्या होगा, ये वाला। इतनी बात तो सबको पता है कूलम्ब्स लॉ से। ये वाला इस पर जो बल लगा रहा है, मान लिया F2 है, डायरेक्शन क्या होगा, इतना। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, कोण कितना है, 90 डिग्री है। अब ध्यान से समझिए, अभी ये वाला भी फोर्स लगाएगा, अभी उसकी बात भी करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये Q इस पर कितना फोर्स लगाएगा। Q द्वारा कैपिटल Q पर लगने वाला वैद्युत बल, समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। वैद्युत बल कितना बल लगाएगा, कितना बल लगाएगा? मान लेते हैं हमने F1 इसकी बात की है, F1 इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। Q1 मतलब पहला आवेश मान लेते हैं ये है स्मॉल q। दूसरा आवेश, इन दोनों के बीच की बात हो रही, दूसरा आवेश क्या है, कैपिटल Q बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, दूरी कितना है, a स्क्वायर। चले उसी प्रकार से F2 का मान निकालेंगे। F2 देखिए, F2 ये वाला इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आवेश, तो ये गुणे ये, यानी स्मॉल q गुणे कैपिटल Q बटे उनके बीच की दूरी कितना है, a स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए कि यहां से क्या हमें F1 F2 इक्वल मिल रहे हैं, F1 इज इक्वल टू F2। ध्यान से देखिए, ये पूरी वैल्यू सेम है, तो F1 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, F2 है, यानी F1 F2। अब F1 F2 का रिजल्टेंट निकालना है, परिणामी निकालना है। मान लेते हैं इनका परिणामी यही बीच में कहीं होगा, F डैश है, इनका परिणामी F डैश है, मान लेते हैं, ठीक है ना। F1 और F2 का परिणामी रिजल्टेंट फोर्स क्या है, F डैश माना। ध्यान से समझिएगा, एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है, एक लोग इधर खींच रहा है, दूसरा लोग इधर खींच रहा है, तो जो ये आवेश होगा न इधर जा पाएगा न इधर जा पाएगा, ये बीच में ऐसे चला जाएगा।
अरे एक लोग ऊपर खींच रहे हैं, एक लोग इधर खींच रहे हैं, ना ऊपर ही जा पाएगा ना नीचे ही जा पाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे चला जाएगा। तो वही कितना बल लगा रहे हैं दोनों मिल करके, इस पर रिजल्टेंट कितना लगा रहे हैं वही निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो माना इनका परिणामी, देखिए समझिएगा, अभी केवल 2 की बात हुई है, इस वाले की तो भी हमने बात ही नहीं की, अभी आगे करेंगे। इनका परिणामी एफ डैश है, अतः एफ डैश की जो वैल्यू होगी, परिणामी फोर्स कैसे निकाला जाता है बताइए, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, दोनों बलों के बीच का कोण कितना है 90 अंश। कास 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है बताइए, कास 90 अंश। अब ध्यान समझिएगा, F1 स्क्वायर, लेकिन F2 भी किसके बराबर है, F1, यानी F2 के स्थान भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 लिख सकते हैं, नहीं दोनों इक्वल है, F1 के स्थान पर F2 के स्थान पर F1 लिखा जा सकता है। कास 90 यहाँ भी F1 लिख देते हैं, कास 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा 0, यानी एफ डैश की जो वैल्यू होने वाली है वो F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर होगी। लेकिन F1 स्क्वायर कितने F1 स्क्वायर, 2F1 स्क्वायर होगा। ये F1 स्क्वायर है, बाहर निकल सकता है, लेकिन 2 बाहर निकल पाएगा नहीं, तो यहाँ पे 2 अंडर रूट में इंटू F1 हमारे पास आएगा, यानी दोनों का जो रिजल्टेंट है ये मिल करके कितना फोर्स लगाएंगे, इतना। F1 की वैल्यू हम आसानी से रख पाएंगे। चलिए ये तो बात की बात है। अब हम चेक करते हैं ये कैपिटल Q इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो सबसे पहले इनके बीच की दूरी हमें पता होना चाहिए। तो वर्ग का ये विकर्ण है, और वर्ग का विकर्ण क्या होता है सबको पता है, हमको भी पता है, आपको भी पता है। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, a√2 होता है। वर्ग का विकर्ण यही तो होता है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए आ जाएगा, ठीक है ना। वर्ग का विकर्ण निकालने का ये तरीका भी है, बच्चों से पूछे छोटे छोटे 3, 4, 5 में जो है उनको ये रटाया जाता है, ठीक है ना। आपको तो निकालना जानना है, पाइथागोरस प्रमेय निकालिए आ जाएगा। वर्ग का विकर्ण इतना है, ओके। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है इतना, यानी कैपिटल क्यू पर बल कितना लगा रहा है वो चेक करते हैं। कैपिटल क्यू पर बल, अब ध्यान से समझिए बल किधर लगेगा, ये बल किधर लगेगा, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बल सदिश राशि है, डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, तो ये इस पर बल लगाए, लेकिन दिशा रैखिक होती है, तो रैखिक बताइए इसके द्वारा इस पर लगाए गए बल की दिशा एफ डैश की ही दिशा होगी कि नहीं होगी बताइए। इस पर बल लगाएगा, डायरेक्शन यही है, यानी कि एफ डैश और ये जो बल लगा रहा है क्यू पर बल, मान लेते हैं कितना है, F3 है, कितना है F3, वैल्यू बताइए कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू पहला आवेश Q, दूसरा आवेश जिस पर बल लग रहा है कैपिटल Q ही है, बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग, उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी a√2 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है ना। F3 देखिए, F3 भी हमारा इधर ही कार्य कर रहा है, ध्यान समझिएगा, F3 भी इधर ही कार्य कर रहा है, रैखिक होता है, एक लाइन में होता है। तो F3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का गुणा होगा Q स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर इंटू 2 यानी 2a स्क्वायर। अब ध्यान से समझिएगा, चूंकि F डैश एंड F3 समान दिशा में है, अतः परिणामी बल देखिए एफ डैश क्या है, एफ डैश ये मिलकर के कितना लगा रहे हैं, ये है। F3 ये इस पर कितना बल लगा रहा है, ये है। ये मिलकर के इस दिशा में लगा रहे थे, ये भी उसी दिशा में लगा रहा है, यानी दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो जो परिणामी बल होगा वो जुड़ जाएगा, एक ही दिशा में कार्य कर रहा है यानी जुड़ जाएगा, यानी एफ डैश प्लस कितना हो जाएगा, F3 हो जाएगा। अच्छा, किताब भी कह रहा है, सवाल भी कह रहा है कि नेट जो बल है इस कैपिटल क्यू पर, जो नेट बल परिणामी बल वो 0 है, यानी इनका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा, 0 हो गया। अब इसी को सॉल्व करके हमें कैपिटल क्यू बटे स्मॉल क्यू की वैल्यू को लाना है। एफ डैश की वैल्यू कितना है, √2 F1। देखिए एफ डैश की वैल्यू निकाल रहे हैं,
एफ डैश यहाँ से √2f1 और f1 यहाँ से कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल की स्मॉल क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस हमारे पास क्या है f3 और f3 की वैल्यू यहाँ है कितना 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर और ये मिल करके कितना दे रहे हैं सवाल के अनुसार 0 दे रहे हैं। देखिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट, देखिए जो कॉमन है उसको कॉमन करिए। 1/4 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, कॉमन कर लिया। कैपिटल क्यू कॉमन है, कैपिटल क्यू कॉमन कर लिया। बटे में ए स्क्वायर कॉमन है। इतनी चीजें तो कॉमन है, जो बचा उसको लिखिए। इधर √2 बचा है, इधर कैपिटल क्यू बटे स्मॉल ए स्क्वायर कॉमन ले लिया है तो स्मॉल क्यू केवल बचेगा। 1/4 यहाँ से एक कैपिटल क्यू बचेगा, बटे में कितना इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। बाकी सब तो कॉमन, ये इधर गुणे में उधर जाएगा, भाग में होगा तो सब 0 में किसी भी संख्या का गुणा किया जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो सब उधर ये पूरा उधर चला जाएगा तो 0, यानी 2√q इज इक्वल टू प्लस q बटे 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी q के बटे 2 इज इक्वल टू ये प्लस उधर गया माइनस हो गया √2q, ये q भाग में इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी q के बटे q और ये 2 भाग में उधर जाएगा गुणे में, यानी -2 करड़ी में। तो यही कैपिटल Q बटे स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली है। कैपिटल Q बटे स्मॉल q की वैल्यू निकाल ली थी ना, कितना आ गया -2 करड़ी। बढ़िया सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी आएगा वो राइट है। अच्छा सवाल है, मजेदार सवाल है। देखिए कितना सरल है, बट थोड़ा सा दिमाग लगा करके काम करना है। अगर आपका प्रैक्टिस है ना तो ये चुटकी बजा करके आप इनको कर जाएंगे, ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है, समझिएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा सवाल है ये। ऐसा सवाल आपको न्यूमेरिकल्स वाले में भी मिल सकता है, जरूरी नहीं ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, न्यूमेरिकल वाले भी मिल सकता है ना। तो नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। सरल सवाल है बट इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, बार बार बोल रहे हैं इम्पॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। करा है कि एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोलों पर आवेश +4q तथा -2q है। गोलों के बीच आकर्षण बल F है। यदि दोनों गोलों को स्पर्श कराकर पुनः उसी दूरी r पर रख दिया जाता है तो उनके ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमने आपको कराए हुए हैं, ठीक है ना। देखिए इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सभी न्यूमेरिकल्स को हमने ऑलरेडी सॉल्व कराया। न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं, उन सब का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं देने का प्रयास करूंगा, प्लेलिस्ट का लिंक। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्लेलिस्ट को चेक करिएगा, उसमें जितनी वीडियोज हैं सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको मिल जाएंगे। आसान भाषा में हमने आपको सब करवाया हुआ है, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एक निश्चित दूरी r पर स्थित 2 समरूप धातु के गोले पर आवेश। यहाँ पे एक धातु का गोला है, दूसरा धातु का गोला यहाँ है, इनके बीच की दूरी r है। ध्यान समझिएगा, इस पे +4q आवेश है, इस पे -2q आवेश है। ओके। अब कह रहा है कि इनके बीच जो वैद्युत बल कार्य कर रहा है वो F कार्य कर रहा है। हम निकालते हैं F की वैल्यू होगी कितनी। कूलाम के नियम से जो F की वैल्यू होगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे r स्क्वायर, यही होता है। तो Q1 Q2 की वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 मतलब पहला आवेश 4q, दूसरा आवेश कितना है 2q बटे उनके बीच की दूरी का वर्ग यानी r स्क्वायर, ठीक है। अब कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, अब कह रहा है कि इन दोनों धातु के गोलों को आपस में स्पर्श कराया। हमने क्या कराया, दोनों को टच करा दिया, इस वाले को इस वाले को, ठीक है ना। टच कराने के बाद फिर यहाँ टच कराने के बाद फिर ले जा करके यहाँ उतनी ही दूरी पर रख दिया, जितनी दूरी पर थे उतनी ही दूरी पर थे रख दिया। तब जो बल कार्य कर रहा हो तो इन दोनों का अनुपात निकालिए, समझिएगा। पहले इतना फोर्स कार्य करा, अब कराए दोनों को टच कराया। जब टच कराएंगे ना तो दोनों पे जो आवेश होगा वो स्थानांतरण होगा। जैसे ही टच कराएंगे इसका आवेश इस पे जाने लगेगा।
जिधर कम आवेश होगा कम वाले पे आने लगेगा ज्यादा वाले से। तो इधर +4q इधर -2q, तो प्लस से माइनस की ओर आवेश जाने लगेगा और तब तक जाएगा जब तक आवेश क्या हो जाएंगे, इक्वल ना हो जाए। यानी कि दोनों धातु के गोलों को स्पर्श कराने पर, धातु के गोले को स्पर्श कराने पर आवेश पहले वाले पर आवेश कितना हो जाएगा बताइए, आवेश समान, दोनों पर समान आवेश हो जाएंगे ना, आवेश समान हो जाएगा। जब जैसे ही टच कराएंगे दोनों पर जो चार्जेस हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इधर +4q बताइए, इधर +4q इधर -2q, तो टोटल आवेश कितने हो जाएंगे, इधर हमारे पास 2q आवेश हो जाएंगे। इक्वल है, ये दोनों पे आवेश होंगे तो एक एक पे कर कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। समझिएगा, जब जैसे ही टच कराएंगे आवेश ज्यादा वाले से कम की ओर आएगा और तब तक आएगा जब तक कि बराबर ना हो जाए। तो बताइए कुल कितने आवेश हमारे हो जाएंगे, +4q इस पे है, -2q इस पे है, कुल कितना है, 2q आवेश है। अब ये 2q जो आवेश है ये बराबर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होंगे तो q हो जाएंगे, तभी तो 2q होगा। बताइए इस पर भी q, इस पर भी q, तभी तो हमारे पास 2q आएगा। तो अतः बल क्या हो जाएगा, अतः दोनों पर आवेश, दोनों धातु के गोले पर आवेश कितना हो जाएगा, दोनों धातु के गोले पर आवेश q हो जाएगा, समान है। ठीक है, अतः बल हम मान लेते हैं F' है, अतः बल F' कितना हो जाएगा, 1/4πε0 इंटू Q1, यानी Q दूसरे पर भी आवेश Q है, उनके बीच की दूरी r का स्क्वायर, क्योंकि कहा है कि सेम दूरी पर रख रहे हैं। चलिए अब यहां से देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट से देखिए, समीकरण 1 से f की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0। ध्यान से समझिएगा, 4 का गुणा 2 में करेंगे 8q का स्क्वायर बटे हमारे पास कितना आ गया, r स्क्वायर। ठीक है ना, समीकरण 1 से बात कर रहे हैं। तो f इज इक्वल टू ये जो 8 है इसको बाहर ले लेते हैं, तो 1/4πε0 इंटू क्यू स्क्वायर के बटे कितना हो जाएगा, r स्क्वायर। 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे r स्क्वायर, 1/4πε0 क्यू स्क्वायर बटे r स्क्वायर क्या है, f डैश है। तो f की जो वैल्यू होगी वो 8 गुणे f डैश होगी। कहा कि जो f डैश का मान होगा, जो नया वैद्युत बल कार्य कर रहा होगा उसका मान कितना होगा, तो f ये 8 गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी कि नए वाला जो वैद्युत बल होगा वो पुराने वाले वैद्युत बल के 1/8 गुने के बराबर होगा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, डी वाला। देखिए डी वाले में हमें मिल रहा है f/8, तो डी वाला ऑप्शन हमारे पास क्या है, राइट ऑप्शन है। नोट कर लीजिए, सरल है, सारे के सारे क्वेश्चन सरल है, कितने मजेदार है बताइए। थोड़ा सा ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होंगे तो चीजें एकदम क्लियर होंगी, कहीं से कोई भी दिक्कत भी नहीं आएगा। चलिए नोट कर लीजिए, 9वां क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या कह रहा है कि दो समान आवेश Q तथा Q को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश स्मॉल q रख दिया जाता है। यह 3 आवेश का निकाय संतुलन में है। तीनों आवेश क्या है, संतुलन में है, मतलब इधर उधर उछड़ नहीं रहे हैं, जो जहां है पड़ा हुआ है। तब स्मॉल q की वैल्यू बताइए। ये भी सवाल अच्छा है, ऐसा मत समझिएगा कि ये सभी सवाल आपको ऑब्जेक्टिव में ही मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव में तो मिल सकते हैं, बट इसके अलावा आपको जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वहाँ भी मिल जाएंगे। या फिर जैसे पूछ देगा कूलाम का नियम, इसमें से कोई एक न्यूमेरिकल दे देगा। तो ये सब आपको अच्छे से समझना है, ऐसा नहीं ऑब्जेक्टिव छोड़ देंगे, नो पढ़ना है। 9 नंबर देखिए क्या कह रहा है। 9 नंबर कह रहा है कि दो समान आवेश हैं। ये सपोज कर लेते हैं स्मॉल क्यू है, सॉरी कैपिटल क्यू है, और इनके बीच की जो दूरी है वो मान लेते हैं हम लोग 2r है। 2r क्यों कर रहा है, क्योंकि इनके बीचों बीच एक आवेश स्मॉल क्यू रख रहा है, स्मॉल क्यू रख रहा है, ठीक है ना। अब स्मॉल क्यू से 2r इसलिए माने हैं क्योंकि यहाँ पे r हमें डिस्टेंस मिल जाए। अगर केवल r मानते तो r/2 मिलता, सॉल्व करने में थोड़ी सी तकलीफ होती, ठीक है ना। तो 2r मान लिया।
अब कह रहा है कि ये जो 3 आवेश में है ये संतुलन की अवस्था में है। संतुलन की अवस्था में है मतलब ये जितना इस पर बल लगा रहा है उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है, उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है। ध्यान से समझिएगा, जितना बल ये इस पे लगा रहा है उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है, उतना ही बल ये इस पे लगा रहा है। यानी तीनों जो फोर्सेस कार्य कर रहे हैं संतुलन की अवस्था में, जो तीनों फोर्सेस कार्य कर रहे हैं वो कितना है, इक्वल है, तभी तो संतुलन होगा। नहीं तो अगर ये इस पे ज्यादा फोर्स लगाएगा तो खींच लेगा या दूर भगा देगा, ठीक है ना। तो ये इक्वल फोर्सेस हैं तभी संतुलन की अवस्था में होगी। अब समझिएगा, यानी कि संतुलन अवस्था के लिए संतुलन हमें स्मॉल क्यू का मान निकालना है। अवस्था में संतुलन अवस्था में हमारे पास क्या हो जाएगा, एफ कैपिटल क्यू के बीच जो फोर्स कार्य कर रहा होगा इनके बीच का, वो बराबर होगा इन दोनों के बीच का फोर्स, यानी स्मॉल क्यू, ठीक है ना, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, और वो भी बराबर होगा इन दोनों के बीच की बल के, यानी स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू। ये तीनों फोर्सेस बराबर होंगे तभी आवेश इधर उधर गति नहीं करेगा, नहीं तो उछड़ना कूदना प्रारंभ कर देगा। जिधर बल जाता उधर भाग जाएगा, ठीक है ना, वो भगा देगा। चलिए, तो इन्हीं फोर्सेस के वैल्यू हमें क्या करनी है, रखनी है। ऑटोमेटिक हमारे पास स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी। देखिए एफ अपान कैपिटल क्यू बटे कैपिटल, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स निकालना, इन दोनों के बीच का, तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, ध्यान से समझिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों आवेश का गुणनफल, तो कैपिटल क्यू गुणे कैपिटल क्यू गुणे उनके बीच की दूरी, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना है 2r का स्क्वायर हो जाएगा। ये इक्वल होगा ये फोर्स, यानी इनके बीच का फोर्स, इनके बीच का फोर्स कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे इनके आवेशों के बीच की दूरी कैपिटल गुणे स्मॉल क्यू बटे स्मॉल आर का स्क्वायर, बराबर इनके बीच का फोर्स यानी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू बटे आर का स्क्वायर। अब ध्यान से समझिए, ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल है, तो इक्वल है तो किसी को भी एक छोड़ सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, जहां स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालनी है तो इसको इसके साथ ले लेते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं, या फिर इसको इसको साथ लेते हैं, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है ना। अब इसको जो है इन दोनों को नहीं ले लेंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे बताइए इन दोनों को नहीं लेंगे, दोनों सेम है तो कहाँ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बताइए क्या आ जाएगा, इसको लेते हैं, इसको छोड़ देते हैं, स्मॉल क्यू की वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट जाएगा, उसके बाद कैपिटल क्यू से भी कट जाएगा, इधर क्या बचेगा कैपिटल क्यू 2r का स्क्वायर करेंगे 4r स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्मॉल क्यू, इधर क्या हो जाएगा r स्क्वायर से भी कैंसल, यानी स्मॉल क्यू की जो वैल्यू आएगी वो कैपिटल क्यू बाई 4 आएगी। यही हमारे पास क्या है, आंसर है। कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही है, सी वाला। देखिए सी वाला आपको दे रहा है Q/4, ठीक है। कर लीजिए आप लोग, एकदम इजी सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, आज का लास्ट क्वेश्चन। वीडियो काफी बड़ी हो चुकी है, इसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चंस बचे होंगे उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, ठीक है। इसके आगे के सभी क्वेश्चन सरल है, आप अपने मन से भी कर सकते हैं, बहुत आसान है, हम कराएंगे, सभी क्वेश्चन को कराएंगे, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए। कराए क्वेश्चन नंबर 10 कि 2 बिंदु आवेश पहले वायु में फिर k परावैद्युतांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखे जाते हैं, दोनों दशाओं में आवेशों के बीच लगने वाले बलों का अनुपात बताइए। देखिए कितना सरल क्वेश्चन है, कूलाम का नियम, कूलाम का नियम पता, ये क्वेश्चन आ गया, नहीं पता फिर आएगा भी नहीं, ये जानते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कराए कि 2 आवेश है, हम मान लेते हैं दोनों आवेश क्या हैं, स्मॉल क्यू है, या फिर कुछ भी ले सकते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कराए इन दोनों को पहले वायु में रखा जाता है, जब ये वायु में होंगे, मान लेते हैं जब ये वायु में है तो इनकी जो फोर्स कार्य कर रहा है वो F होगा, इनकी वैल्यू कितनी होगी, देखिए चलिए इसको कैपिटल क्यू ले लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे इक्वल क्यों ले लिया, ठीक है ना। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू के बटे आर स्क्वायर, ये वायु के लिए है बल, वायु के लिए। लेकिन जब माध्यम की बात होगी, माध्यम के लिए बल कितना हो जाएगा, इन्हीं को जब किसी माध्यम में रख दिया जाएगा माध्यम के लिए, तो माध्यम के लिए बताइए कितना हो जाएगा। माध्यम के लिए मान लेते हैं जो फोर्स कार्य कर रहा है F' और माध्यम का यहाँ परावैद्युतांक आ जाएगा कि, बस और कोई दिक्कत नहीं है, कि स्मॉल क्यू बटे, वही तो नियम है,
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के, माध्यम का परावैद्युतांक इंटू Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। अब पूछ रहा है इन दोनों का अनुपात बताइए, यानी F बटे F डैश बताना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, F की वैल्यू पहले रखते हैं स्मॉल q बटे, उसके बाद फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, फिर से देखिए यहाँ के भी है, Q बटे आर स्क्वायर, दोनों को फोर्सेस के बल रख दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, अभी के बचा है, ये इससे कैंसिल, की सबसे नीचे सबसे ऊपर, F बटे F डैश की जो वैल्यू हो जाएगी वो के नीचे 1 बचा है, यानी के अनुपाते 1 आ जाएगा। ठीक है, तो कौन सा राइट आंसर होगा हमारे पास 10 का? बी वाला, बी वाला हमारे पास क्या है? राइट आंसर है। ठीक है, तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आई होप आज की इस वीडियो में आपको जितने भी क्वेश्चन बताए गए हैं वो सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तब तक आपसे विदा लेते हैं। बेस्ट ऑफ लक।